अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इलेक्शन का अभी दूर दूर तक नाम व निशान नहीं है, मगर इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे के साथ चौमुखी लड़ने के लिए सफबंदी में मसरूफ हैं। सभी पार्टियां तहरीक इंसाफ, चेयरमैन इमरान खान, उनके कारकुनान और 9 मई को शायद भूलती जा रही है। पहले इनका फोकस इमरान खान और तहरीक इंसाफ होते थे, मगर अब आपस में एक दूसरे के दस्त व ग्रीबा हो रहे हैं। अपने जलसों, तकारीर, जुलूसों और मीडिया टॉक में अपने मंशूर के साथ इत्तेहादी हुकूमत में अपने वज़रा की कारकर्दगी, हुकूमत में दरपेश मुश्किलात और दीगर उमूर पर बात करते एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं। माजी की हुकूमत को लेकर अपनी मुश्किलात बयान करते हैं। सब कुछ एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर बात होती है तो बहुत कम। इसकी वजह क्योंकि उनके माबैन इत्तेहाद खत्म हो चुका है, इसलिए कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नाकर्दा गुना पस पर्दा चले गए हैं, इसलिए दीगर सियासी इत्तेहादी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुथा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी विकेट से बाहर निकल कर खेल रही है, बल्कि मैदान के चारों तरफ खेल रही है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर एक दूसरे के इस हद तक मुखालिफ है कि दोनों की सरबराही लीडरशिप शायद ही कभी खैर सिगाली के तौर पर भी कभी नहीं मिली। इमरान खान करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को तनकीद की जद में रखते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करती रहती। आने वाले इलेक्शन की सफबंदी के लिए सब सियासी पार्टियां पीडीएम के इत्तेहाद से निकलकर नए सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ हो चुकी है। इस वक्त सियासी मंजरनामे में पीडीएम की 3 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, जमीयत और नून लीग सब एक दूसरे के खिलाफ शोर मचा रही है। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए सिंध में नए इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़े ऐलान किया है, सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान सिंध में नए इत्तेहाद के लिए जीडीए और एमक्यूएम पाकिस्तान से मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ दिन कबल जीडीए के सदर ने मौलाना फजल रहमान से कराची में मुलाकात की और सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत की। जमीयत कराची के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरू ने मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर एमक्यूएम पाकिस्तान से उनके मरकज बहादुर आबाद में मुलाकात की। दोनों सियासी पार्टियों ने आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू की। दोनों पार्टियों के सियासी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। एमक्यूएम पाकिस्तान और जमीयत की लीडरशिप ने पीपल्स पार्टी को वडेरों और जागीरदारों की जमात करार दिया। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी को अब सिंध कार्ड इस्तेमाल करने नहीं देंगे। चुनांचे जीयूआई, एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए आइंदा इलेक्शन के लिए नए इत्तेहाद में जाने के लिए एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर अपने इत्तेहादियों की मुखालिफ समत में चल रही है। जेयूआई के मौलाना फजल रहमान ने अपनी मीडिया टॉक में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए कहा था, इलेक्शन के लिए दीगर पार्टियों से इत्तेहाद हो सकता है, मगर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं हो सकता है। मौलाना फजल रहमान के इस बयान को लेकर पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद की और जमीयत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अच्छी तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में इत्तेहाद हो सकता है, मगर जमीयत उलमाए इस्लाम से इत्तेहाद नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की तरफ से अच्छी तहरीक इंसाफ का मतलब वो तहरीक इंसाफ है जिसने 9 मई के एहतजाज और वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार किया और साथ मजम्मत की। ऐसी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद मुमकिन है जो 9 मई के वाक़यात से दूरी इख्तियार करे, जो फौजी तनसीबात और शुहदा की निशानियों का एहतराम करे और कोर कमांडर और जिना हाउस की बेहुरमती में मुलव्वस ना हो। जहां तक जमीयत उलमाए इस्लाम का ताल्लुक है, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ सियासी रंजिश के अलावा ज़ाती अदावत भी रखते। वो ऐसा कोई मौका जाने नहीं देते जिसमें मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यहूदी एजेंट करार ना देते हों। चेयरमैन के मुताल्लिक उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है। वो ये भी कहते उनका एजेंडा मुल्क में इस्लामी तालीमात और इस्लामी रस्म व रिवाज को ख़त्म करना है।
उनका कहना है इमरान खान को बैरूनी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में इस्लामी अकीदे और रवायात को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान में मुकर्रर किया है। चूँकि PDM मौलाना फजल रहमान की काविशों से वजूद में आई थी, लिहाजा PDM में इमरान खान के खिलाफ हर किस्म के बयान की तस्दीक तमाम सियासी पार्टियां बशमूल पीपल्स पार्टी भी करती थी। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की बात मौलाना फजल रहमान के लिए बहुत तकलीफ का बाइस होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत में इत्तेहादी थी जबकि PDM में बाकायदा में शामिल नहीं थी। लिहाजा पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की गुफ्तगू करना नून लीग के लिए भी हैरत की बात होगी, क्योंकि जमीयत तो पीपल्स पार्टी के साथ मुतमईन नहीं थी, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक दूसरे के साथ न सिर्फ खुश थे बल्कि इत्तेहादी हुकूमत में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। इसलिए पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की बात करना यकीनन नून लीग को हैरत में डालने के लिए काफी होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ, जहां उन्होंने एक बार फिर मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने की बात की है। उन्होंने कहा, निगरान हुकूमत ने हमें दीवार से लगाने की कोशिश की है। निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही है सियासी तौर बिल्कुल हमारे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा, हल्का बंदियां जरूरी हैं, वो हो रही हैं, मगर मुल्क में इलेक्शन हल्का बंदियों से भी जरूरी है, लेकिन उनका अभी ऐलान तक नहीं किया। इलेक्शन अगर 90 दिन में इससे आगे जाने हैं, कम अज कम इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन को लेकर मुल्क में सियासी पार्टियों के अंदर जो बेचैनी चल रही है, इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में सब कुछ कर रहा है, तमाम गैर जरूरी काम की अंजामदही इलेक्शन कमीशन के हाथों हो रही है। अगर नहीं कुछ हो रहा तो इलेक्शन को कराने के हवाले से काम नहीं हो रहा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।